नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना को मंजूरी दी है, जो नई पर्यटन इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत होम स्टे इकाइयों का विस्तार होगा, जिसमें ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। यह स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड और सड़कें बंद हो गई हैं। बिलासपुर में जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि स्वारघाट में बादल फटने से खेतों और फसलों को भारी नुकसान हुआ। राज्य में 566 सड़कें और 525 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। हिमाचल प्रदेश की सांसद कंगना रनौत ने मनाली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने राज्य सरकार पर लकड़ी बेचने और राहत राशि के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान पतलीकूहल में विरोध का सामना करते हुए लोगों ने काले झंडे लहराए और गो बैक के नारे लगाए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में धर्मपुर बाजार बाढ़ से बर्बाद हो गया है। चारों ओर मलबा, बह गए वाहन और टूटी दुकानों का मंजर है। दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है और रिश्तेदार मदद के लिए पहुंचे हैं। लोग एक दूसरे का सहारा बनकर पुनर्निर्माण में जुटे हैं। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद शिमला ग्रामीण में भूमि प्रभावितों को न्याय मिला है। जिला न्यायाधीश ने लोक निर्माण विभाग को 24,01,316 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रभावितों को जुलाई 2015 तक 15% ब्याज भी मिलेगा। अदालत ने आदेश का पालन 45 दिनों में करने को कहा है। हिल्स क्वीन शिमला में अब स्थानीय और बाहरी पर्यटक वाहनों को कचरा नगर निगम को देना होगा। यह व्यवस्था इस साल लागू होगी, जिसमें कचरा शुल्क भी वसूला जाएगा। निगम पर्यटकों के वाहनों का रिकॉर्ड ले रहा है और कचरा एकत्रीकरण केंद्र स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 19,700 लोगों का चयन हुआ है, जो स्वरोजगार शुरू करेंगे। चयन के लिए 3 स्तरीय जांच की गई। 18 पारंपरिक व्यवसायों के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। साथ ही 40 घंटे का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति में है। 15 सितंबर तक 1.73 करोड़ कार्टन मंडियों में पहुंचे, जो कि पिछले साल की तुलना में 48 लाख अधिक है। बागवानी विभाग के अनुसार सेब का सीजन पीक पर है और उच्च गुणवत्ता वाले रॉयल सेब अच्छे दाम पर बिक रहे हैं। अमर उजाला द्वारा आयोजित एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव 20 सितंबर को सोलन के होटल पाइन ग्रोव में होगा। इस सम्मेलन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान मुख्य अतिथि होंगे। विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि एमएसएमई की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करेंगे और समाधान प्रस्तुत करेंगे। ऊना जिले में बैम्बू टूथब्रश उद्योग की स्थापना हो गई है। उद्योग विभाग ने आउटसोर्सिंग के जरिए इसे स्थापित किया है। इस परियोजना से 500 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और बांस उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बांस की एंड्रूला स्टिक प्रजाति से टूथब्रश बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदाओं से सबक लेते हुए भवन निर्माण के नियमों में सख्ती की है। अब भवन नक्शे में नदी नालों की दूरी का जिक्र अनिवार्य होगा। नदी से 7 और नालों से 5 मीटर की दूरी पर निर्माण की अनुमति दी गई है। सरकारी भवनों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अवैध और अवैज्ञानिक खनन के कारण नदियों का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड के खतरे में वृद्धि हो रही है। आईआईटी पुणे की रिपोर्ट और केंद्रीय टीम की जांच में इस समस्या की गंभीरता सामने आई है। राज्य में खनिज नीति 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश पहली बार स्कूल नेशनल खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। ये प्रतियोगिताएं दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच आयोजित होंगी। नालागढ़ में वॉलीबॉल, ऊना और पांवटा साहिब में कबड्डी और हैंडबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। शिमला में महिला आयोग की अदालत ने दंपति के बीच मतभेद पर सुनवाई की। महिला ने वैवाहिक परेशानियों की शिकायत की, जबकि पति साथ रहना चाहते थे। अदालत ने दोनों को 3 महीने साथ रहने की सलाह दी। आयोग ने 45 मामलों की सुनवाई की,
जिनमें से कई का समाधान अगर हुआ। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।